नमस्कार, मैं हूं अशोक। आप देख रहे हैं बीडीएन न्यूज़। बीडीएन न्यूज़ में हम लगातार ऐसे लोगों से मिलते हैं जो समाज के लिए काम करते हैं, पर्यावरण के काम करते हैं, पर्यावरण को लेकर के काम करते हैं और जो किसी न किसी तरीके से जो है एक अच्छा मैसेज समाज को देते हैं। हमारे साथ अभी देवेंद्र सिंह जी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी से लंबे समय से जुड़े हैं, आईसीआर के मेंबर हैं। काफ़ी जो है रिसर्च स्कॉलर भी इनके पास आते हैं। वानिकी जो प्रयोग है जिसको बोला जाए, या फिर जो है खास करके पर्यावरण पर लंबे समय से काम कर रहे हैं, तो हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देवेंद्र जी आपका स्वागत करते हैं। ये सबसे पहले आप ये बताइए कि जो जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं इसमें युवाओं के लिए कितनी संभावना है? अगर हम वानिकी की बात करें या फिर उद्यान की बात करें, तो अगर इसको एक करियर के रूप में युवा लें तो कितनी संभावना है? देखिए, प्राचीन समय से हमारे देश में एक कहावत है कि देश का विकास तभी होगा जब ग्रेन और ब्रेन की बात होगी, ऋषि और कृषि परंपरा की जब बात होती, तो जिसमें ब्रेन जो है वो ऋषि परंपरा है और ग्रेन जो है वो कृषि परंपरा है। और हम हमेशा कहते हैं कि भारत अगर विश्व गुरु बनेगा तो वो गन्स के बल पे नहीं बनेगा बल्कि ग्रेन्स के बल पे, क्योंकि जब हम किसी दूसरे देश को खिलाने की ताकत होगी तभी वो देश हमारे प्रति आकर्षित होगा। तो ये सब बातें सिर्फ भाषण के बजाय उदाहरण में प्रस्तुत हो, इसके लिए जो है हम सब लोग ज़मीन पे उतरे और फिर ये सब काम शुरू किया। कुछ हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के गुरुजन थे जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया और उन्होंने कहा कि देवेंद्र, ठीक है, तुम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के छात्र रहे हो, लेकिन तुम कृषि के क्षेत्र में तुम्हारा विज़न अच्छा है, तुम अच्छा सोचते हो, करो इसमें। तो धीमे धीमे शैने मैंने शुरू किया इसको, और आज ये उद्यान धन्वंतरी वनस्पति उद्यान जो आप लोग देख रहे हैं, तो आज अब वहाँ आप खड़े हैं और हमने यहाँ जो है एपीकल्चर का काम शुरू किया, मधुमक्खी पालन का। आज हमारा 3500 लीटर का शहद का उत्पादन भी होता है। परपोलिस भी हम तैयार करते हैं, जो मधुमक्खियाँ तैयार करते हैं उसको कलेक्ट करते हैं, पोलन भी तैयार करते हैं। अभी हम लोग रॉयल जेली पे भी कुछ काम कर रहे हैं, तो हमारे ट्रेनर भी आए हुए हैं। तो हम लोग लगातार इसमें कुछ ना कुछ एक नवाचार करते रहते हैं। तो एपीकल्चर का यहाँ काम है, यहाँ नर्सरी का काम है, और जो यहाँ के जो नेटिव प्लांट्स हैं उनको जो है हम लोग तैयार करते हैं। और मैं बहुत ज़्यादा, चूँकि आपने राजनीतिक क्षेत्र की चर्चा किया, तो मैं बहुत ज़्यादा जो है प्रभावित था सम्राट अशोक से, क्योंकि सम्राट अशोक ने जो है उन्होंने पूरे देश भर में जहाँ उनका साम्राज्य था, उन्होंने जो है बरगद के पेड़ लगाए, बानियान ट्रीज़। और वो पुराने जो पेड़ हैं उन्हीं की परंपरा में या उनसे प्रभावित होकर के, या चाहे बी बर्ड एंड बटरफ्लाई कहा जाता है, उसके कारण से बहुत से उसी रास्ते पे और भी बहुत से बरगद के पेड़ लगे। तो मुझे जनरली लोग कहते थे, बताते थे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, उत्साह मेरे मन में एक भाव भी आता था, तो उससे भी मैं बहुत प्रभावित रहा। तो उसके कारण से इन सब क्षेत्रों में बढ़ा। तो भी हमारे यहाँ वानिकी का काम है जिसमें हम नर्सरी इस्टेब्लिश करते हैं। और हमारे यहाँ देखिए आप आम की परंपरा है, देखिए इसमें सितंबर है, लेकिन हमारे यहाँ देखिए आपको जो है 12 मासी आम आपको दिखाई देगा। और तो आम हमारे यहाँ हमेशा रहता है, क्योंकि ये आम की धरती है। मैंगीफेरा इंडिका, मतलब ये बॉटनिकल नेम मैंगीफेरा इंडिका आम का नाम है, जिसमें इंडिका लिखा हुआ है। तो मैं प्रमोट करता हूँ कि सभी प्रकार के जो आम हैं वो कम से कम काशी की धरती पे हों, भले थोड़ा बहुत स्वाद बदलेगा। तो हम यहाँ अल्फांसो भी लगा के रखे हुए हैं, और यहाँ हमारे पास बैगनपल्ली भी है, थाईलैंड के भी कुछ आम हैं। तो हर प्रकार के आम को लेके यहाँ आए हुए हैं। तो हमारे यहाँ वानिकी काम है, और दूसरा काम हमारा शहद का काम है, और तीसरा एक हम लकड़ी के गमलों का काम करते हैं, जिसमें हम एयर फिल्टरिंग प्लांट्स हैं जो हमारे कमरों के अंदर जो है हमारे वातावरण को बदलते हैं। जो फॉर्मेल्डिहाइड है, बेंजीन है, और इस प्रकार और सल्फर्स की जो गैसेस हैं उनको ख़त्म करने के लिए जो पौधे हैं, तो उनको प्रमोट करने के लिए कुछ लकड़ी के गमलों का भी हम तैयार करते हैं। आप इसको गिफ्ट के रूप में भी दे सकते हैं। तो ये यहाँ प्रमुख कार्य है। अच्छा, हम राजनीतिक रूप से जब हम कहें तो अभी तक की क्या उपलब्धियाँ रही हैं? आप कहाँ पर जो है खास करके काम जो भारतीय जनता पार्टी में किस पद पर आपने काम किया अभी तक? देखिए, भाजपा में तो मैंने शुरुआत ही की थी किसान मोर्चे से, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करना और वहाँ के लोगों की समस्या समझना सबसे पहली चीज़ होती है। क्योंकि मैं राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी भी था,
तो अपने जीवन को व्यवस्थित रूप से राजनीति में उतारने के लिए जो है मैंने शुरुआत किया था। और मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़ा और वहाँ से पढ़ने के बाद कहते हैं कि मैंने फिर बाद में जाके LLB के भी जो लॉ भी किया, तो मैं स्नातकोत्तर हूँ। फिर मैंने लॉ की, कानून की विधि की भी पढ़ाई की। तो फिर मैं एग्रीकल्चर की तरफ अट्रैक्ट हुआ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि जब तक जो हमारा निचला समाज है, क्योंकि देखिए ऊपर के जो लोग होते हैं समाज में, उनके पास तो हमेशा कोई ना कोई रहता है, तो हमारा जो निचला समाज है, जो हतोत्साहित है, उसको संभालने के लिए कम से कम कुछ लोग ऐसे होने चाहिए, जो प्रबुद्ध लोग, जो वहाँ उनके बीच में रहें। तो वो एक बहुत बड़ा एक माध्यम मुझे बना और मैं यहाँ आया। तो भारतीय जनता पार्टी में मैं किसानों के बीच में काम शुरू किया और माननीय प्रमोद महाजन जी थे उस समय, तो उन्होंने मुझे बहुत प्रेरित भी किया। और मैं राष्ट्रीय कार्य समिति में रहा और राष्ट्रीय कार्य समिति में रहने के बाद फिर मैं जैविक ऊर्जा एक प्रकोष्ठ था, जो कि किसान मोर्चे के तहत ही बनाया गया, पूरे देश भर में काम करने के लिए बायोफ्यूल्स पॉलिसी पे काम कर रहा था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो हमारे जितने भी ऑयल्स पे, हमारे सीड्स पे जो काम शुरू किया था, जिसमें जट्रोफा और तमाम तरह के ये पौधे तैयार किए थे, तो उन किसानों की रक्षा के लिए कि भाई उन किसानों की चिंता कौन करेगा, तो उसके लिए जैविक ऊर्जा प्रकोष्ठ बनवाया था। तो मैं उसका पहला राष्ट्रीय संयोजक बनाया गया था। बाद में नितिन गडकरी जी भी बने, तो उन्होंने भी इसको जो है आगे बढ़ाया। तो ये एक मुझे अवसर मिला। फिर बाद में मैं काशी क्षेत्र जो ये है 15 ज़िले का, इसका मैं महामंत्री रहा, मेन बॉडी का। और मुझे मोदी जी के चुनाव में भी जो है जिम्मेदारी दी गई थी इनके चुनाव को संचालित करने की, तो मैं क्षेत्र की तरफ से प्रभारी भी था। तो तरह तरह की जिम्मेदारियां मेरे पास रही हैं भाजपा में। आखिरी सवाल मेरा ये है कि आज जिस तरीके से जो युवा पीढ़ी है वो कृषि को एक करियर के रूप में नहीं देखती है, या ये कहें कि लोग भागते जा रहे हैं, जो आधुनिकीकरण का दौर है, तो ऐसे युवा क्या करियर बना सकते हैं और उनके लिए क्या संदेश देंगे? देखिए, आजकल एक शब्द है सस्टेनेबल, ठीक है ना। कहते हैं ना कि एक कई डिसीजंस होते हैं, जैसे एक होता है कि कंटिन्यूअस, एक होता है स्पॉन्टेनियस। तो एक ऐसा ही जो है एक सस्टेनेबल है, मतलब सस्टेनेबल मतलब लंबे समय तक धीरे धीरे चलते रहना। एग्रीकल्चर जो है स्लो प्रोसेस ज़रूर है, लेकिन इट इज़ अ श्योर प्रोसेस। वो श्योर है, वो कहते हैं कि उसमें कभी आप धोखा नहीं खाएंगे। और ये जो पुरानी कहावतें हैं खेती के बारे में, तो घाव को भड्डरी ने, सब ने जो है खेती को जो है बड़ा प्रोत्साहित किया। ठीक है, आज एक दौर है, ऐसा चल रहा है, लेकिन अंततः जो है लोग कहीं भी घूमते फिरते हैं, आते तो खाते ही हैं ना। उनको दूध चाहिए, उनको अच्छा अनाज चाहिए। और आज देखिए, युवाओं को भी ये समझना चाहिए कि पूरे विश्व के जितने भी बड़े लोग हैं, वो लोग भारत की जो विधा है उसको जो है कहते हैं संरक्षित कर रहे हैं अपने अपने देशों में। अभी देखिए बिल गेट्स जो है हमारे ICR में आकर के उन्होंने कई जो है MOU साइन किया, और वो मिलेट्स पे जो है अभी काम कर रहे हैं। उनके पास बहुत बड़ा लैंड बैंक है, जैसे कहा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा लैंड बैंक उनके पास है। तो वो लोग भी जो है भारत की जो हमारी कृषि परंपरा है उसको जो है विदेशों में ले जाना चाहते हैं। तो कम से कम जो यहाँ के युवा हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि सब में ऐसी भावना है, लेकिन हम लोग भी उसी में से हैं जो एक मुख्य धारा में काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, जो लोग थोड़ा सा ज़मीनें हैं जिनके पास हैं और वो खेती से हतोत्साहित हैं, तो मैं उनको ये कहूँगा कि इसमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ये ज़रूर स्लो है, लेकिन इट इज़ अ श्योर प्रोसेस। बाकी जगह आपके साथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन खेती कभी आपको धोखा नहीं देगी। नर्सरी में है और देवेंद्र जी से हमने बात किया, जो व्यक्ति विशेष में, तो ये पर्यावरण के साथ साथ सैकड़ों लोगों को रोज़गार भी मुहैया करा रहे हैं। तो इस तरीके के जो तमाम लोग हैं जो समाज के लिए काम करते हैं, व्यक्ति विशेष में हम उनसे मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं। मैं हूं अशोक उपाध्याय।